योग दर्शन की 208वीं कक्षा। हम सब मिलकर के योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं और योग दर्शन में दूसरा साधन पाद चल रहा है और इसी साधन पाद में हमने 18 सूत्रों तक पूरा कर लिया था। तो इस पिछले सूत्र में से या पिछले पाठों में से किसी को कोई बात समझ में ना आई हो, कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, अपना हाथ खड़ा कीजिए और पूछिए। जी, श्रीमान रमेश महोदय जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। तो एक बात समझ में नहीं आ रही थी मेरे। आप थोड़ा माइक के पास आइए, आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है। अभी आ रही है? आ तो रही है पर बड़ा अजीब सा लग रहा है। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। आ रही है अभी आवाज? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ। चित्त की वृत्तियां रहती है अलग अलग हाँ जी। और चित्त निष्क्रिय नहीं होता है, जी। लेकिन आत्मा की भी वृत्तियां रहती है, जी। लेकिन आत्मा निष्क्रिय है। हाँ जी। तो ये दोनों बातें साथ में कैसे समझ सकते हैं? आत्मा की वृत्तियां वैसी नहीं होती जैसी चित्त की होती हैं। कल तो बहुत विस्तार से बताया गया इस बात को। चित्त की वृत्तियां क्या हैं? चित्रों के रूप में हैं। चित्त के भीतर कुछ वृत्तियां बनती रहती हैं, विचारों के रूप में हैं। उसमें सुख दुख की स्थितियां हैं, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं हैं। आत्मा में वैसी नहीं है। आत्मा में अनुभूति के आधार पर हैं। मतलब चित्त में जो होता है, जो वृत्तियां रहती है, जी। उससे जो परिणाम आत्मा के ऊपर होता है, उस हिसाब से वृत्तियां रहती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, और बताइए। धन्यवाद गुरु जी। अच्छा जी, ठीक है। कर्नल साहब जी, आप बताइए। आचार्य जी, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है हाँ जी। कि ये कहते हैं जो जितने जो भोग और अपवर्ग जो होते हैं, जी। ये तो बुद्धि द्वारा निष्पादित होते हैं, जी। और हम जितने भी मतलब वृत्तियां करते हैं, जो कुछ भी होता है वो तो सारा चित्त से होता है, चित्त में होता है। जी। तो ये चित्त और बुद्धि में क्या अंतर मतलब बता रहे हैं? ये बुद्धि क्यों बता रहे हैं, चित्त में क्यों नहीं बताते हैं? बुद्धि और चित्त एक ही बात है, यहाँ पर उसको एक ही लिया गया है। बुद्धि और चित्त को एक ही माना है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वो ओके। पूरा जो अंतःकरण है ना, उसको कभी कई बार चित्त भी कह दिया जाता है, बुद्धि भी कह दी जाती है। वैसे जब इनके कार्य क्षेत्र को कार्य के अनुसार इनको देखा जाता है तो ये चार चीजें हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। नहीं तो योग दर्शन में इन चारों के मिले जुले रूप को ही चित्त भी कह देते हैं, बुद्धि भी कह देते हैं, मन भी कह देते हैं। ओके, इन चारों को मिला के चित्त मानते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा आचार्य जी, ये जो है जैसे सांख्य दर्शन हम पढ़ते हैं, जी। तो सांख्य दर्शन में कहीं कोई चित्त का मन, एटलीस्ट मेरे नॉलेज में तो नहीं आया कि कहीं चित्त की उत्पत्ति हो या चित्त का कोई उपादान कारण हो। लेकिन कई लोग मैंने देखा मानते हैं कि ये चित्त जो है ये मैं तत्व से उत्पन्न होता है, ऐसा है क्या? इस पर अगले सूत्र में चर्चा होगी और विस्तार से देखेंगे कि ये कहाँ से कौन उत्पन्न हो रहा है। अगला सूत्र इसी चीज को लेकर है। अच्छा, ओके। हाँ जी, ध्यान रखिएगा आप। धन्यवाद आचार्य जी। जी। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। नहीं है किसी का प्रश्न? चलिए ठीक है, तो अब मैं पूछता हूँ आपसे आज। इसका मतलब प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं ना, तो इसका तात्पर्य यह है कि चीजें समझ में आ गई हैं सबको। तो आपसे प्रश्न है, मैं नाम बोलूंगा किसी का और प्रश्न रखूंगा, फिर आप बताइएगा। भोग किसे कहते हैं? हमने भोग की चर्चा की और काफी लंबी चर्चा हुई। तो मैं नाम लेता हूँ। गायत्री माता जी, आप बताइए भोग किसे कहते हैं? गायत्री पात्रो माता जी। माता जी बताइए भोग क्या है? चलिए कोई बात नहीं। संतोष माता जी आप बताएंगे? संतोष मदान माता जी। जी आचार्य जी। हाँ जी। आचार्य, जो हमें जीवन में हमें साधन मिले हैं जीवन को चलाने के लिए, जी। वो भोग है।
अच्छा जी, यही पढ़ा था हमने योग दर्शन में इस सूत्र में। बताइए। ये तो नहीं था। आचार्य जी क्षमा चाहती हूँ, मेरा गला बैठ गया। अच्छा, कोई बात नहीं माता जी, ठीक है। जी, अच्छा, विवेक वशिष्ठ जी, आप बताएंगे भोग क्या है? बताइए। अगर नहीं पता तो आप मना कर दीजिए कि नहीं पता। समय व्यर्थ होता है तो हानि होती है, सबकी हानि होती है उसमें। मैं बताऊं गुरु जी? नहीं, रुकिए, जिनका नाम ले रहे हैं वही बताएंगे। चौधरी साहब, आप बताएंगे भोग क्या है? जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी जो हमारे भूत और इंद्रियों का एक जो भाव सूक्ष्म और स्थूल रूप में सामने आता है, और ये जब कोई हमें सामने प्रयोजन प्रकट हो जाता है तो उस समय ये भोग और उपवर्ग दोनों उपस्थित होता है। परंतु जब इष्ट और अनिष्ट के गुणों का, उनके स्वरूप का हम लोग जो अनुभव करते हैं, जो निश्चय करते हैं, उसमें यदि हम विभाग नहीं कर पाते जी। तो उसको जो है भोग कहेंगे, और यदि विभाग करके भोक्ता के स्वरूप का अलग से निश्चय हो जाता है तो उसको अपवर्ग कहते हैं। अब पूछा क्या था मैंने? भोग आपने पूछा था, भोग। हाँ जी, और आपने अपवर्ग भी बता दिया। हाँ, तो साथ में फिर मैं चल रहा था तो हाँ, उसमें। हाँ जी, देखकर बताया कि बिना देखे बताया ये? अब जो है पुस्तक तो सामने है ही, पर हाँ, तो हाँ, यही है कि ठीक। जो है। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जी मुझे बिना देखे आप सरल भाषा में बताइए, भोग किसे कहेंगे? जो पढ़ा है हमने, जो समझा है। जी, सरल भाषा में आचार्य जी, जो हमारी दृश्य है, जो प्रकृति है, जी। इस प्रकृति के जो प्रकाश, क्रिया और शील स्वभाव हैं, और भूत और इंद्रिय इसके स्वरूप हैं, जी। और इन चीजों को जब हम, यानी कि हमारी आत्मा, इसके जो एक प्रयोजन है, प्रयोजन को सामने रख के उसमें विभाग महसूस नहीं कर पाती, तो वो उसको तो फिर भोग के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो चीजें हम लोग जो हैं, चित्त की जो ये सारी वृत्तियां हैं, इनके स्वभाव हैं, इनके स्वरूप हैं, भूत और इंद्रियों के द्वारा, जी। इसमें यदि हम भेद नहीं कर पाते तो फिर आत्मा उसका भोग करती है, और आगे फिर वही है, अगर भेद कर लिया उसका, आत्मा ने अपना अवधारण, अपना निश्चय कर लिया, तो वो ही ये सत रज तम जो है, इन्हीं से फिर हमारा अपवर्ग होता। हाँ जी, ठीक है, चलिए। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। रेशा नागर माता जी, आप थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे भोग को? जी थोड़ा मेरे विचार में आ रहा जी। कि आपने पूछा था भोग किसे कहते हैं, हाँ जी। तो जो हमारे सामने रूप रस गंध ये विषय इनके अनुभव करने को भोग कहते हैं। इनके अनुभव करने को भोग कहते हैं। यही पढ़ा था हमने पिछले 2-3 दिनों में। नहीं वैसे मैं लगातार जुड़ी नहीं हूँ कक्षा में, लेकिन एकदम मेरे मन में ये आया कि ये हो सकता है। अच्छा जी, चलिए ठीक है। नीति माता जी, आप स्पष्ट करेंगे? हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते माता जी। जो इंद्रियों द्वारा जो सुख की अनुभूति या अनिश्चित सुख, इष्ट यानी इच्छित और अनिष्ट यानी दुख की, जो भी प्राप्त होता है इंद्रियों द्वारा मन में जाता है,
और मन के द्वारा आत्मा जो अनुभव करता है, तो ये सब होता है। पूरी प्रक्रिया चित्त में ही होती है, आत्मा में नहीं होती, क्योंकि आत्मा तो निष्क्रिय होता है जी। लेकिन आत्मा जैसे मुझे में हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे सुख हो रहा है, ऐसा जो वो प्रतीत करता है उसको भोग कहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक है। यानी चित्त में जो चीजें चल रही हैं, चित्त में जो स्थितियां बन रही हैं, वो सब आत्मा ये समझ रहा है कि मेरे भीतर ऐसा हो रहा है। वो दोनों में भेद नहीं कर पाता, अविभाग रूप में नहीं देख पाता। इसी का नाम भोग है। ठीक है। और अपवर्ग क्या है, कौन बताएंगे? श्रीमान। बताऊं आचार्य जी? नहीं, रुकिए, जब नाम लेंगे तब बताएंगे। निष्ठा गुप्ता माता जी हैं, आप प्रयास करेंगे, अपवर्ग क्या है? निष्ठा गुप्ता जी। विपुल शर्मा माता जी। इतना तो माइक ऑन करके बताना चाहिए कि नहीं पता, नहीं बता सकते, प्रतिकूलता है। साधु नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। प्रणाम जी। आचार्य जी, जैसे जैसे हमने बताया कि जो भोग होते हैं, सुख हो, जो भी अनुभव हमें जीवन में हो रहे हैं, सुख के दुख के हर चीज के जो भी अनुभव हैं, उनको जब हम डील कर रहे हैं उनके साथ, तो भोग है। और जो भी मतलब जैसे कि मान लो कोई सुख खा रहा है या दुख खा रहा है और उसे हम जब मीन्स टॉलरेट कर रहे हैं या उसके साथ हम डील कर रहे हैं, तो जितना हम उसमें प्रयत्न कर रहे हैं उसको सिद्ध करने के लिए, उसी को हम उपवर्ग कहते हैं। अच्छा जी, यही पढ़ा था पिछले 1-2 दिन में? नहीं आचार्य जी, पढ़ा तो बहुत कुछ था लेकिन इतना ही। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। परविंद धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है, परविंद राणा जी, आप बताएंगे? आचार्य जी, मुक्ति होता है। हाँ, तो ये तो आपने उसका पर्यायवाची बता दिया, कहते किसको है, परिभाषा क्या है अपवर्ग की? अपवर्ग की परिभाषा मोक्ष, मोक्ष का वो हो गया ना आचार्य जी की, मोक्ष के साधन क्या है? मैंने प्रश्न क्या पूछा? आपने पूछा आचार्य जी कि अपवर्ग क्या है। हाँ जी, और आप क्या बता रहे हैं? आप उसके साधनों की बात कर रहे हैं, साधन तो पूछे ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, म्यूट कर लीजिए। वकील साहब, आप बताएंगे अपवर्ग क्या है? आचार्य जी मैं बताऊं? नहीं, बताने का नहीं, रुकिए, पूछेंगे आपसे भी। कुसुम व्यास माता जी, आप बताएंगे अपवर्ग क्या है? जी, मैंने इसमें सुना तो नहीं है लेकिन बताने का प्रयत्न करती हूँ। हाँ जी। मैं इंद्रिय लिया तब थी नहीं जी। तो जब हमारी इंद्रिया बाहर की ओर बहुत जाती है, जब इंद्रिया बाहर की ओर से रुककर अंदर की ओर अपने स्वरूप का जब दर्शन करने लगे, उसका साक्षात्कार करने लगे, तब यह अपवर्ग है। इंद्रियां अपने स्वरूप का साक्षात्कार करने लगे तो ये अपवर्ग है। ये कहाँ से पढ़ा माता जी? ये इसके पहले थोड़े दिन पहले, अभी तो वर्ग में नहीं थी, थोड़े दिन पहले पढ़ा था एक बुक में। अच्छा जी, आप मुझे उसका नाम बताएंगे, बुक का नाम? जी, देखकर बताऊं? नहीं, बाद में बताइएगा आप, अभी तो फिर देखेंगे, समय लगेगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आस्था बंसल माता जी, आप बताएंगे अपवर्ग क्या है? नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। मैंने एक बार सुना था
जी। तो उसी के आधार पे बता रही हूँ हाँ जी। कि पे का मतलब फल, पे का मतलब पुण्य, फे का मतलब फल, बे का मतलब बंधन, बह का मतलब भय और मैं का मतलब मोक्ष। तो इसमें ए लगा दिया तो ऐसे ये विपरीत हो गया। मतलब पुण्य जो करते हैं ना, वो पुण्य और पाप का जो पाप से विपरीत जो है वो पुण्य है। जी। तो जो पुण्य करते हैं वो, और फे का मतलब फे से फल, मतलब निष्काम कर्म करना। जी। और ये सब मोक्ष के जो हम पुण्य कार्य करेंगे, हम मोक्ष की तरफ जाएंगे, और निष्काम कर्म करेंगे बिना फल की इच्छा से, तो मोक्ष की तरफ जाएंगे। और जो हम कर्म ऐसे करेंगे तो जो बंधन नहीं होगा, हमें निष्काम कर्म करेंगे तो हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। तो वो वैसे है, वह से जो भय नहीं है, जो हमें आत्मा शरीर का वह है कि हम मर जाएंगे। मतलब आत्मा तो नित्य शाश्वत है, शरीर तो परिवर्तनशील है, विनाशकारी है। तो ऐसा वह नहीं रहेगा, और मैं से मोक्ष की तरफ हम तभी जा पाएंगे। हाँ तो जी। ये मैंने शायद विवेकानंद जी का एक बार कुछ मुझे ध्यान है, उसके आधार पे बताया है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। यानी हम वो सब कुछ बताएंगे जो हमने इधर उधर से पढ़ा है, सुना है, या हम अपनी तरफ से ऐसे तुक्के लगाएंगे, लेकिन वो नहीं बताएंगे जो हमने योग दर्शन में कल परसों में पढ़ा है। आचार्य जी, मैंने अभी क्लास ज्वाइन 2-4 दिन पहले से स्टार्ट की थी। अच्छा जी, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। जिसकी मजबूरियां हैं, जो नित्य नहीं जोड़ रहे हैं, या कुछ और समस्या है, तो बात अलग है। म्यूट कर लीजिए माता जी, ठीक है। इससे बढ़िया तो कथाएं हैं हमारी पौराणिकों की, है ना। कल भी मैं यही बात कह रहा था, कथाएं ज़्यादा बढ़िया हैं। वो उनमें चीज़ें बहुत बढ़िया से होती हैं, मनोरंजन बहुत अच्छा होता है। काल्पनिक कथाएं सुनाई जाती हैं, ऐतिहासिक कथाएं सुनाते हैं, मस्ती मजाक हंसी मजाक वो सब होता है। भोग और अपवर्ग दो शब्द हैं जिन पर खूब लंबी बातें हुई, खूब चर्चाएं हुई, और इसका तात्पर्य हमको नहीं पता। फिर हम स्वाध्याय क्या कर रहे हैं। अच्छा, हम बहुत जल्दी बाकियों को जज करते हैं, ये तो पाखंडी हैं, ये तो पौराणिक हैं, ये तो कहाँ दलदल में फंसे हुए हैं, ये तो ऐसे ही इनका जीवन खराब जा रहा है। हमको सत्य ज्ञान है, हम तो सही मार्ग पे हैं। अब देख लीजिए हमको क्या पता है। आचार्य जी, मैं बताऊं क्या? बताइए, चलिए आप बताइए। ये जो भोग और अपवर्ग है, ये दोनों हमारी बुद्धि में होते हैं, बुद्धि में वर्तमान कहे जाते हैं। और जब हम इंद्रियों के सुखों का भोग करते रहते हैं, मतलब सारी जो पांचों इंद्रियों, 5 ज्ञान इंद्रियां, तन मात्राएं, उनसे जो जो सुख हमें मिल रहे हैं उनका हम यूज कर रहे हैं, और बाहरी दृश्यों की तरफ देखते रहते हैं, तो वो भोग है। लेकिन जब हम अपनी इंद्रियों को अपने अंदर की ओर कर लेते हैं, और उसको जो है अंतःकरण से, बुद्धि से, और मतलब अपने अंतर्मुखी हो जाते हैं, तो इसके से हमें जब मुक्ति प्राप्त होने लगती है, तो उस मुक्ति को प्राप्त करना ही अपवर्ग कहा जाता है। अच्छा जी, ये आपने यहीं से पढ़ के बताया कि ये भी पहले का ही कुछ सुन रखा है? नहीं, आप रोज जो मतलब जो मैंने आपसे ही सुना, मैं तो योग दर्शन आपसे ही पढ़ रही हूँ। माता जी, कोई आपसे बाहर पूछेगा ना और आप ये जवाब देंगे, तो फिर सामने वाला पूछेगा कि कहाँ से पढ़ रहे हैं योग दर्शन, और मैं तो फिर यहीं जब से आप पढ़ रही हूँ। हाँ, फिर मेरा नाम लेंगे, और सामने वाला फिर मुझे आके पकड़ेगा कि ये पढ़ा है आपने, ये बताया। ये मैंने कुछ गलत कहा तो सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, मेरी बात सब लोगों को थोड़ी बुरी लग रही होगी, आप म्यूट करिए माता जी। पर मामला सही नहीं है। अब कई लोग हाथ खड़े कर लेते हैं, ये 2-4 लोग हैं जो हाथ खड़े कर रहे हैं, उन्हीं से मैं पूछ लूँगा, वो तो बता देंगे। लेकिन बाकी जो लोग हैं, जो 71 से ज़्यादा लोग हैं अभी कक्षा में, और 4-5 को हटा दें तो लगभग 60-65 लोग बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। चलिए, कोई बात नहीं, इसमें देख लीजिए किसका नुकसान है, किसका लाभ है। सुमेधा माता जी, आप बताइए, भोग क्या है और अपवर्ग क्या है, स्पष्ट कीजिए।
जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जी आचार्य जी, मैं तो बस बहुत सिंपली यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हम ये पढ़ रहे थे कि दुख का कारण क्या है, तो दुखों का कारण हमने देखा था कि दृश्य है। तो फिर एक सवाल हुआ कि तो दृश्य बनाया ही क्यों, उसका कोई पर्पस था कि दृश्य क्यों है? तो तब हमने ये वाला वो देखा था 18वां सूत्र कि हमारे भोग अपवर्ग के लिए भी है दृश्य। तो भोग अपवर्ग में मतलब ये जो मानव जीवन है, जो शरीर हमें मिला है, ये दो कारणों, दो पर्पस के लिए मिला है, भोग और अपवर्ग। तो भोग तब तक है जब तक हम दृश्य को स्वयं समझते रहते हैं, जो कुछ भी हमारे आसपास घटित हो रहा है, जो भी जीवन में है, जो बाहर है, या जो स्थितियां हैं, उनको जब तक हम ये समझते रहते हैं कि वो मैं ही हूँ, वो मेरे साथ ही हो रहा है, मेरा ही नुकसान हो रहा है, मुझे ही कुछ हुआ, तब तक तो हम अविवेक की स्थिति में होते हैं, हमें नहीं पता होता, तो उस तब तक वो भोग रहता है। लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं कि दृश्य अलग है और मैं दृष्टा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ये सब बाहर घटित हो रहा है और मेरी आत्मा को, मुझे ये सब, मेरे में ये चेंजेस नहीं आ रहे, मैं अमीर गरीब, किसी का बेटा, किसी का कुछ नहीं हूँ, तो हमें दुख नहीं होता। वो दुख, तो वो विवेक की स्थिति जो है वो अपवर्ग है। तो इन्हीं दोनों स्थितियों से जूझने के लिए, या भोग करने के लिए और फिर विवेक तक पहुंचने के लिए हमें ये मानव जीवन मिला है। जो हम ये कहते हैं कि मानव शरीर हमें मिला है, तो हम भाग्यशाली हैं कि हम भोग और अपवर्ग का प्रयत्न कर सकते हैं। तो जब हम दृश्य को अपने से अलग करके देख पाते हैं कि मैं दृष्टा हूँ, मुझे कोई दृश्य का फर्क नहीं पड़ रहा, वो विवेक की स्थिति अपवर्ग है। और जब तक हम अपने आप को ही दृश्य समझकर या खुद हर चीज से इफेक्ट होते रहते हैं, वो भोग है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, एकदम ठीक बताया है आपने। चलिए आगे विनीता माता जी, आप बताइए इसमें भूत क्या है? आपने दो शब्द सुने होंगे, भूतेन्द्रियात्मकम। तो भूतेन्द्रियात्मकम में भूत क्या है? जी आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जी। ये जो आपके पंच महाभूत है और पंच तन्मात्राएं हैं, ये भूत है। हाँ ठीक है। और इंद्रियां क्या हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन जी। ये अंतःकरण जिसको कहते हैं। मन को एक 11वीं इंद्रिय के रूप में लेते हैं, लेकिन बुद्धि, महतत्व और अहंकार को भी इंद्रियों में ही लिया जाता है आचार्य जी। एक तरह से 13 इंद्रियां हो गई। जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक बताया है। कोई बताएंगे कि इन भूतों में जो माताजी ने अभी 2 प्रकार के भूत बताए, इसमें स्थूल भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं। तो स्थूल कौन से हैं और सूक्ष्म कौन से हैं? कौन बताएंगे? म्यूट कर लिया कीजिए बोलने के बाद। अच्छा मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। जो ये पंच महाभूत है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये स्थूल है और ये तन मात्रा है, ये सूक्ष्म है। जी। तन मात्राएं कौन कौन सी होती हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। हाँ जी बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये आपने पूछा था ना कि कहाँ पढ़ा है, तो अब ये जो आचार्य उदयवीर शास्त्री की बुक है ना, इसमें मैंने पढ़ा था। अच्छा जी, चलिए ठीक है जी। चौधरी साहब आप थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे इस बात को कि ये जो बाहर हम पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश देखते हैं, ये क्या हैं? ये सूक्ष्म भूत हैं, स्थूल भूत हैं? नहीं आचार्य जी, ये तो जो हमारे स्थूल भूत से मिलके जो चीज बनती है, फिर वो है ये जो हम देख रहे हैं। सूक्ष्म भूत तो वही तन्मात्राएं हैं और स्थूल भूत में उसमें ये 5 चीजें आती हैं और इनसे मिलके फिर ये जो हम देखते हैं ये चीजें बनती हैं। हाँ जी बहुत बढ़िया, एकदम ठीक है जी। बड़े भैया आप थोड़ा सा एक बात को स्पष्ट कीजिए कि इंद्रियों में भी 2 इंद्रियां बताई थी, एक सूक्ष्म इंद्रियां और एक स्थूल इंद्रियां। तो सूक्ष्म इंद्रियां कौन सी कही गई यहाँ पर और स्थूल इंद्रियां कौन सी हैं? आचार्य जी इसमें भी मैं थोड़ा सा एक कमेंट करूंगा, पहले बड़े भैया से पूछ लें, क्योंकि कल मैंने एक वीडियो
आचार्य सत्यजीत जी का भी देखा था, तो उसमें थोड़ा सा मैं बताऊंगा, उसमें फिर जब समय देंगे आप तब बताइए। हाँ जी, हाँ जी। जी, ठीक है। बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जी, जो स्थूल इंद्रियां होती हैं वो जो हमें प्रत्यक्ष गोलक के रूप में दिखती हैं, जैसे आंख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा, ये तो स्थूल इंद्रियां हो गई जी। और सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। नहीं, ये तो सूक्ष्म भूत हो गए, ये तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और आप जिनको गोलक बता रहे हैं ना, वो स्थूल इंद्रियां नहीं होती, वो तो बल्कि सूक्ष्म महाभूत स्थूल महाभूतों से बनने वाले ये बाहर के तत्व हैं, ये जिसको हम देख पा रहे हैं। हमारी जो आंख बाहर से दिख रही है, ये जो गोलक है, ये जो नाक बाहर से दिख रही है, ये तो बाहर के संसार की चीजें हैं। जो यहाँ पर सूक्ष्म इंद्रियां और स्थूल इंद्रियां बताई गई थी, वो क्या हैं? अनुपमा दीदी, आप बताएंगे? जी, एक बार स्पष्ट करता हूँ आचार्य जी। हाँ, बताइए। जी, इंद्रियों में स्थूल इंद्रियों में 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियां आ जाएंगी जी। और एक मन भी इसी में आ जाएगा जी। ठीक है। 11, तो ये स्थूल इंद्रियों में आ जाएंगे जी। और सूक्ष्म इंद्रियों में जो इनके विषय हैं वो आ जाएंगे जी। नहीं, विषय नहीं आएंगे, विषय तो बोल दिए। विषय तो भूतों में आ जाएंगे, सूक्ष्म भूतों में, जिनको तन्मात्राएं भी कहते हैं। पूरा चित्र बना के दिखाया था ना, ये किस लिए था? इसीलिए तो था। और मैंने विधिवत, सुनिए, म्यूट करिए, आप पहले म्यूट कर लीजिए, बहुत शोर होता है उधर से। मैं उस दिन स्पष्ट कह रहा था कि अगर चित्रों के माध्यम से ना समझाया जाए ना, तो जितना हमारा स्तर है समझने का चीज़ों को, मैं कह रहा हूँ आप 10 बार चाहे इन कक्षाओं को देख लीजिए, कितनी भी बड़े से बड़े आचार्य से पढ़ लीजिए, कितनी भी सरल से सरल पुस्तक पढ़ लीजिए, आप इन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपको सबको। ये 2 प्रकार के भूत बताए थे, यही स्पष्ट कर दिए थे, जिसमें सूक्ष्म भूत ये रहे पंच तन्मात्रा, जिनको शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध कहते हैं। स्थूल भूत यानी पंच महाभूत, पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश। और इन सबको ये जो ये दिख रहा है इधर, फिर से देख लीजिए, मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ तो और स्पष्ट हो जाएगा। ये सारा रुकिए, ये सारा इंद्रिय रूप है, ये वाला। और इस इंद्रिय रूप में भी ये तो स्थूल इंद्रियां हैं, जिनको हम 10 इंद्रियां बोलते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। ये तो स्थूल में आ गए। और इन दोनों को सूक्ष्म बोला था, ये सूक्ष्म इंद्रियों में आते हैं। अहंकार और महतत्व, इनको भी इंद्रियों में ही काउंट किया जाता है और ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इतना बताया गया था। आप समझ रहे हैं? जी जी, स्पष्ट हुआ। हाँ जी, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैं सबसे एक निवेदन करूंगा कि एक बार जा करके विषय को थोड़ा सा 5-10 मिनट भी यदि हम थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे, तो विषय स्पष्ट तो रहेगा। नहीं तो बात वही रहेगी, सैकड़ों कक्षाएं हम लेते हैं, अलग अलग दिन में अलग अलग विषयों की कक्षाएं हम लेते हैं, रिवीजन करते नहीं, तो क्या फ़ायदा ऐसी कक्षाएं पढ़ने का? कोई लाभ नहीं है। आप लोग एक बात की और विचार कीजिए, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ये चीज़ें बार बार बोलनी भी अच्छी नहीं लगती। आप सबके घरों में बच्चे हैं, आप सबके घरों में पोते पोतियाँ भी होंगे, आप भी कभी बच्चे रहे होंगे। यदि आपके बच्चे स्कूल में जाएं और बिल्कुल यही स्थिति बच्चों की उनकी बच्चों की कक्षा में हो, कि बच्चे जाते तो हैं स्कूल लेकिन रिवीजन नहीं करते, वहाँ जब पाठ पूछा जाता है तो उत्तर नहीं देते, और अध्यापक जब घर आकर शिकायत करते हैं या फ़ोन से शिकायत करते हैं, आपका बच्चा तो जी ऐसे ही बैठा रहता है, ये तो बस सुनता रहता है। इससे जब हम परीक्षा लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, मौखिक प्रश्न पूछते हैं या कुछ भी किसी प्रकार की परीक्षा लेते हैं, तो ये तो ऐसे ही शांत रहता है, ना टेस्ट देता है कभी। आप बताइए कैसा लगेगा आपको अपने बच्चे के बारे में ऐसा सोच करके? या आप में से बहुत सारे लोग अध्यापक भी हैं, बहुत सारे लोग हैं इस कक्षा में, अध्यापक, प्रोफेसर तक हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन रहे हैं। आप सोचिए आपकी कक्षा के बच्चे ऐसा करेंगे कि आप मेहनत पूरी करते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं कि चीज़ें बच्चों को अच्छे से समझाई जाएं, और बच्चे इस परिणाम को ला करके दें कि बताते ही नहीं। सोचिए कैसा लगेगा।
मेरा तो धर्म है बार बार बताने का, मैं तो और कई बार बता दूंगा, लेकिन आप विचार करिए। चलिए अगले सूत्र को आरंभ करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगला सूत्र और कठिन है, इसमें चीजें और जटिल आने वाली हैं। और मैं फिर से एक बात आपको कहता हूं, और ये सार्वजनिक मंच पर कही जाने वाली बात है, और ये मैं घमंड में या अहंकार में नहीं कह रहा हूं, बहुत विनम्रता से सबसे कह रहा हूं। 19वें सूत्र को यदि आप चित्र से नहीं समझेंगे, यदि आप इसको लिखकर नहीं समझेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तो दुनिया का कोई भी अध्यापक, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं, बिल्कुल स्पष्ट, कोई भी अध्यापक आपके पास हो, इस सूत्र को नहीं समझा पाएगा। इतना जटिल सूत्र है ये, लेकिन फिर भी प्रयास रहेगा कि चीजों को आसानी से समझाया जाए। देखिए पहले एक छोटी सी बात स्पष्ट कर देते हैं। 19वें सूत्र से पहले हम लोग दृश्य को देख रहे हैं। दृश्य क्या है? 18वें सूत्र में दृश्य को विस्तार से समझाया गया। वो दृश्य क्या है? प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, यानी प्रकाश स्वभाव वाला है, क्रिया स्वभाव वाला है, स्थिति स्वभाव वाला है। वो संसार में हमें किस रूप में दिखने में मिलता है? वो भूतों और इंद्रियों के रूप में दिखने में आता है। मूल प्रकृति से शुरू होता है, वहां से महातत्व बनता है, अहंकार बनता है, ज्ञानेंद्रियां बनती हैं, मन बनता है, सूक्ष्म भूत बनते हैं, स्थूल भूत बनते हैं, और फिर ये सारा संसार प्रकट रूप में आ जाता है। ये सारा का सारा दृश्य ही है। अब मूल प्रकृति जो होती है वो तो हमारे लिए सीधे सीधे दृश्य नहीं होती, क्योंकि हम उसको देख भी नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन उससे बना हुआ ये सारा कार्य जगत हमारे लिए दृश्य है। ये हमने पिछले सूत्र में देखा। और साथ में एक बात और रह गई थी कि ये उद्देश्य क्या है इस दृश्य के बनने का, क्यों बनाया परमात्मा ने? तो हमारे भोग के लिए बनाया, हमारे लाभ के लिए बनाया। इसी को हम भोगते रहते हैं, इसको देखते रहते हैं, अनुभव करते हैं, और यह हमारा साधन है। इसी से जीवन आगे बढ़ता है, इसी में रह करके कर्म करते हैं, इसी से कर्म करते हैं, इसी से संसार के सुख भोगते हैं, दुखों को भोगते हैं, इसी से सब अनुभव ले रहे हैं, और अंततः इसी से मुक्ति को प्राप्त होंगे, इसी के माध्यम से। तो ये दृश्य इसलिए बनाया। लेकिन अब इस दृश्य को और विस्तार से खोल रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अवतरणिका बता रहे हैं दृश्यानाम तु गुणानाम। तू शब्द भी है यहाँ पर, कई कई जगह वो तू शब्द नहीं भी है, लेकिन हाँ यहाँ आया नहीं है, मैंने लिखा नहीं उसको। दृश्यानाम गुणानाम स्वरूप भेद अवधारणार्थम इदम आरभ्यते। दृश्यानाम गुणानाम, ये जो दृश्य पीछे आया उसकी बात कर रहे हैं। और वो दृश्य कौन सा? गुणानाम, गुणों के रूप में जो दृश्य है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण वाला। स्वरूप भेद अवधारणार्थम, उसके स्वरूप का जो भेद है, यानी उस दृश्य के भीतर जो चीजें हैं, उसके जो भेद हैं अपने, उनके अवधारण, उनके निश्चय करने के लिए, उनको जानने के लिए, अवधारणार्थ, अवधारण के लिए, इदम आरभ्यते। इदम यानी इसको, आरभ्यते आरंभ किया जाता है। किसको आरंभ किया जाता है? इस 19वें सूत्र को आरंभ किया जाता है। यहाँ इदम शब्द 19वें सूत्र के लिए है। फिर से समझिए अर्थ को ध्यान से, अच्छे से, सरल भाषा में। ये जो दृश्य हम पढ़ के आए पीछे, उसमें जो गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, या सारा कुछ दृश्य ले लीजिए, उसका जितना स्वरूप हमने पीछे देखा भूत और इंद्रियों के रूप में, उसके भेद, उसके क्या क्या भेद हैं, उसको कैसे और खोला जाए और विस्तार से देखा जाए, उसके अवधारण के लिए, उसको जानने के लिए इदम आरभ्यते। अब इस 19वें सूत्र को आरंभ करते हैं, कहा जाता है उसको। 4 चीजों के रूप में खोला जाएगा अब इस दृश्य को। वो क्या है? तो उसके लिए 19वां सूत्र है विशेष अविशेष लिंगमात्र अलिंगानी गुण परवाणी। संधि विच्छेद थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहला शब्द है विशेष, दूसरा शब्द है इसमें अविशेष, विशेषाविशेष, अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? विशेष और अविशेष। तीसरा शब्द है लिंग मात्र, लिंग मात्र एक ही शब्द है, पीछे हमने पढ़ा था प्रथम पाद में, किसी को याद होगा तो। और इसमें चौथा जो शब्द है वो है अलिंगानी, अलिंगानी। और आगे दिया गुण परवाणी, गुण परवाणी यानी ये गुणों के पर्व हैं, गुणों के 4 भेद हैं। पर्व शब्द का मतलब होता है पोरियां, या भेद कह लीजिए, भाग कह लीजिए।
जैसे गन्ना होता है ना, गन्ने में वो पर्व हमको दिखाई देते हैं। गन्ना ऐसा होता है, तो गन्ने में ये बीच बीच में ऐसे बने हुए होते हैं। तो ये वाला एक पर्व हो गया, ये वाला दूसरा पर्व हो गया, अलग अलग भाग गन्ने के। तो वैसे ही ये दृश्यों के या दृश्य के या गुणों के अलग अलग पर्व हैं, भेद हैं, भाग हैं। कौन कौन से हैं? तो 4 शब्द दिए। पहला है विशेष, दूसरा है अविशेष, तीसरा है लिंग मात्र और चौथा है अलिंग। अब इन चारों को ही हम समझेंगे। ये दृश्य की और सूक्ष्मता में ले जाना चाह रहे हैं हमको, कि दृश्य के भीतर और क्या गहरी बातें हैं। तो सबसे पहले विशेष शब्द को देखिए। इन शब्दों के अपने सीधे सीधे कोई अर्थ कहीं नहीं कहे हैं, लेकिन फिर भी हम समझेंगे अभी। विशेष शब्द का मतलब होता है कार्य रूप जगत या कार्य, और अविशेष का मतलब होता है कारण। जैसे हम कार्य कारण बोलते हैं ना, कार्य कारण। मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं ताकि आगे की बात हमारे लिए बहुत सरल हो जाए। एक होता है कारण, एक होता है कार्य। हमने खूब सुना है कारण कार्य संबंध होता है चीजों में। वो कैसे होता है? जैसे आटा है हमारे पास, आटा तो हो गया कारण, और उससे बनने वाली जो रोटी है वो हो गई कार्य, है ना, खूब सुनते हैं। बादल हो गया कारण, और जो वर्षा होती है उसको हम बोलते हैं कार्य, है ना। स्पष्ट है, ये तो बहुत आसान है। हमने कुछ लकड़ी ले रखी है बड़ी लकड़ी है, और उससे एक स्टूल या मेज बनाया या कुर्सी बनाई, तो लकड़ी से बनने वाला जो मेज है वो क्या हो गया? कार्य हो गया। और मेज के बनने में जो चीज प्रयुक्त हुई उसको हम कारण बोलते हैं। जो वस्तु जिससे बनती है उसको कारण कहा जाता है, और जो बनने वाली वस्तु है, जो प्रोडक्ट है, उसको हम कार्य बोलते हैं, है ना। ये तो आपको सब समझ में आता होगा, पीछे खूब बातें कही हैं। तो वैसे ही यहाँ 2 शब्द आए, विशेष और अविशेष। तो विशेष का मतलब क्या है और अविशेष का मतलब क्या है, वो यहाँ देख लीजिए इस चित्र में। ये रहे विशेष और अविशेष। तो विशेष क्या है? विशेष को हम बोलेंगे कार्य, जो बनने वाली चीजें हैं। और अविशेष का मतलब क्या है? कारण, जिनसे ये बनते हैं। ठीक है, इन्हीं शब्दों को लेकर अब बात चलेगी। जब भी विशेष शब्द बोला जाएगा तो विशेष का मतलब होगा कार्य, जो चीज बनी, जो प्रोडक्ट बना। और अविशेष का मतलब क्या है? जो कारण है, जो रॉ मटेरियल है, जिससे कोई चीज बनती है। तो अब यही देख लीजिए, जब मैंने यहाँ लिख रखा है इसी से बात समझ में आ जाएगी। कितने प्रकार के विशेष होते हैं? विशेषों में किन किन चीजों को ले रखा है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और 5 स्थूलभूत। या ऐसे कर लीजिए, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 स्थूलभूत और 1 मन। ये सारे के सारे विशेष होते हैं। अविशेष में क्या है? अविशेष में है 5 तन्मात्राएं और 1 अहंकार। इनसे ये सारी चीजें बनती हैं। पंच तन्मात्राओं से और अहंकार से ये ऊपर की चीज बनती हैं, जो इस चित्र में भी हमने देख रखा था। मैं और विस्तार से खोलूंगा इनको, किस किस से क्या क्या बनता है। हालांकि पहले भी कई बार समझाया जा चुका है, फिर देख लीजिए आराम से, बहुत आराम से चलेंगे। विशेष किसको बोल रहे हैं यहाँ? जो कार्य है, जो हमको सीधा सीधा पकड़ में आता है, दिखता है, जिनको हम महसूस कर पाते हैं। उनमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां कौन सी होती हैं? आँख, नाक, कान, जिह्वा और हमारी त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनसे कर्म करते हैं। हमारा मुख है, हाथ है, पैर हैं, और साथ में मलमूत्र त्याग करने वाले जो 2 स्थान हैं, यानी उपस्थ और पायु। साथ में मन को भी विशेष के अंतर्गत ही लिया, ये भी विशेष होता है। और 5 स्थूलभूत, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, है ना। बार बार नहीं खोले जाएंगे क्योंकि पीछे कई बार बोला जा चुका है, ये शब्द हम खूब पढ़ते भी हैं। ये तो हो गए सारे विशेष। और अविशेष क्या हैं? अविशेष नीचे लिखे, यानी कारण जो होते हैं इनके, किन से बनती हैं ये सारी ऊपर की चीजें। तो वो है 5 तन्मात्राएं, यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और 1 अहंकार। अहंकार को भी यहाँ अविशेष में ही गिना है। आइए इस वाले चित्र में देख लीजिए, थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा।
ये सारी जो इंद्रियां हैं और एक मन है, ये क्या हो गए? ये अविशेष हो गए। बनते के, क्षमा कीजिए, विशेष हो गए, मैंने गलत लिख दिया। इनको बोलेंगे विशेष। ये बनते हैं, किससे बनते हैं? तो अहंकार से बनते हैं। चित्र में भी साफ दिख रहा है, ये तीर का निशान इसीलिए बनाया कि किससे बनते हैं? अहंकार से। तो अहंकार क्या हो गया? अहंकार हो गया अविशेष। ठीक है, इतना तो स्पष्ट होगा। चित्र में देख लीजिए, अहंकार से ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन बनते हैं। और आगे देखिए, इसी सूत्र, इसी चित्र में आ जाइए। ये पंच महाभूत जो हैं, ये क्या हैं? नीचे से देखिए, पंच महाभूत किस में लिखे थे? विशेषों में लिखे थे, यानी स्थूल भूत कह लीजिए, पंच महाभूत कह लीजिए, ये विशेष हैं। विशेष यानी बनते हैं। ये रहे विशेष, और बनते किससे हैं? तो पंच तन्मात्राओं से मिलकर के बनते हैं। ये पंच तन्मात्राओं को नीचे क्या लिखा है? अविशेष लिखा है। जब तक आप इन चीजों को अपने हाथ से नहीं लिखेंगे, कॉपी में, कागज पर नहीं लिखेंगे, तब तक ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैं चाहे 10 बार बता लूं, चाहे 20 बार बता लूं। अब देख लीजिए आराम से, यहाँ ये ऊपर ऊपर की चीजें विशेष होती हैं, और नीचे नीचे वाली चीजें जो सूक्ष्म होती हैं, वो उनका कारण होती हैं, और जो कारण है उन्हीं को अविशेष यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, 2 बातें हो गई। अब बस मोटा मोटा 2 चीजें और देख लीजिए, बाकी इनको विस्तार से कल देखेंगे। अगला शब्द था उसमें सूत्र में लिंग मात्र। मैंने केवल लिंग लिख रखा है, लिंग मात्र लिख लीजिएगा आप इसको। लिंग मात्र किसको कहते हैं? महतत्व को। लिंग शब्द का मतलब होता है प्रकट रूप में आना, लक्षण के रूप में आ जाना, जिसको हम पकड़ पाते हैं उसको लिंग मात्र कहते हैं, जिसका लक्षण स्पष्ट होता है। और एक चीज होती है अलिंग, ये पीछे भी देखा था प्रथम पाद में। अलिंग किसको बोलते हैं? प्रकृति को। इसका कोई लक्षण नहीं होता, ये प्रकट रूप में नहीं होती, अभिव्यक्त रूप में नहीं होती। जब अपने मूल स्वरूप में ये प्रकृति होती है, तब इसको हम पकड़ नहीं सकते, तब हम इसको ना महसूस कर सकते, ना जान सकते, ना इसका अवधारण होता, ना अभिव्यक्ति होती। इसलिए इसको अलिंग बोला जाता है। और ये होती क्या है? सतुगुण, रजोगुण, तमोगुण के रूप में होती है। ठीक है, तो लिंग मात्र हो गया महतत्व, यानी महतत्व को ही बुद्धि तत्व भी कह देते हैं, और अलिंग को प्रकृति कहा जाता है। ये सब चीजें आप लिख लीजिए, क्योंकि अब यदि ये मोटा मोटा एक खाका आपके दिमाग में बनेगा, ये मोटी मोटी बातें ऐसे ध्यान में रहेंगी, तो फिर आगे जो व्यास भाष्य है वो थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। मैं इन चित्रों को एक बार फिर से समूह में भेज दूंगा, आप लिख लीजिएगा। और ऐसी बातें जितनी चीजें होती हैं, जैसे यही चित्र के रूप में है, या ये ऊपर वाला जो चित्र है, इन चित्रों को आप अपने हाथ से बनाइए कागज पर, और अपने घर में दीवारों पर, दरवाजे पर, या जहां आपको ठीक लगे, दीवारें खराब ना हो तो सामने टांग लीजिए। दिन भर में जितनी बार निकलेंगे, घर में आएंगे जाएंगे, ये चीजें तो ऐसे याद हो जाएंगी। क्योंकि याद करें ना करें, जीवन में तो काम आने वाली हैं ही ये। और बिना याद करे सोच लेंगे कि साधना में उतरेंगे और इनके सीधे प्रत्यक्ष हो जाएंगे, परमात्मा की कृपा हो जाएगी। जैसे मुंशीराम पर कृपा होने की बात कल कही गई थी, तो परमात्मा ऐसे तो जीवन भर कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि परमात्मा कृपा करते हैं पुरुषार्थी लोगों पर, स्वाध्यायशील लोगों पर। ठीक है जी, तो आज के विषय को इतना ही हम रखते हैं। मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, आप लोग विचार कीजिएगा और इन सब पर पुरुषार्थ भी कीजिएगा। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।